यस, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसकी 8 अप्रैल तक की एंट्रीज अपन ने पास कर ली थी. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 9th अप्रैल. यस, रीड ट्रांजैक्शन ऑफ 9th अप्रैल. चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस. चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस. तो चंद्रकांत ने हमें गुड्स सोल्ड करे. तो चंद्रकांत हमें गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, प्रताप राय. तो चंद्रकांत हमें गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. तो चंद्रकांत अगर हमें गुड्स सेल कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं और हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे. एक तरीके से हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्रेडिट परचेज हो गई. हमारी कौन सी परचेज हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई. यस, वेरी गुड. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा सबसे पहले यहाँ पे, एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा. और सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेकंड यस चंद्रकांत अकाउंट. जिससे परचेज करी उसका नेम मेंशन है ट्रांजैक्शन में, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज. तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, आपका चंद्रकांत अकाउंट इफेक्ट होगा. चंद्रकांत अकाउंट. What is the nature of purchase account? What is the nature of purchase account? Yes, purchase account is a nominal account in nature. तो रूल क्या होता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो परचेज करेंगे तो बिजनेस में एक्सपेंस होगा. तो एज पर द रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो हमारा परचेज अकाउंट होगा क्या, डेबिट. चंद्रकांत, व्हाट इज द नेचर ऑफ चंद्रकांत अकाउंट. What is the nature of Chandrakant account? Yes, very good. Chandrakant is a personal account in nature. And what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Whether Chandrakant is a giver or receiver. Chandrakant is a giver or receiver? Yes, giver. क्या दे रहा है, goods दे रहा है. तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो चंद्रकांत अकाउंट होगा हमारा क्या, क्रेडिट. तो डेट इज 9th अप्रैल. एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 20,000. क्रेडिट किसको करा है, चंद्रकांत को. तो टू चंद्रकांत अकाउंट. टू चंद्रकांत अकाउंट 20,000. नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस. प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस. इसका क्या मतलब है कि यस सर, जो आपने जो अभी ये अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शन कराई ना चंद्रकांत वाली, तो फिर इसमें परचेज अकाउंट क्यों हुआ, उसमें फोल्ड अकाउंट होना चाहिए ना. हम अब किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम चंद्रकांत की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे, हम एंट्री कर रहे हैं द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सन्स. तो प्रताप एंड सन्स के बिजनेस में क्या हो रहा है वो देखना है हमें. ये जो सारी ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सन्स. तो चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस. टू अस मतलब चंद्रकांत ने प्रताप एंड सन्स को गुड्स सोल्ड करे. तो प्रताप एंड सन्स ने क्या करा, आप किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ऊपर लिखा है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स. तो आप किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो, प्रताप राय की बुक्स में. तो चंद्रकांत अगर गुड्स सोल्ड कर रहा है तो प्रताप राय क्या कर रहा है, प्रताप राय एंड सन्स परचेज कर रहा है. और हम एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं, प्रताप राय एंड सन्स की बुक्स में. इसलिए ये परचेज होगी, सेल नहीं होगी. ओके. नाउ प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस. प्रीतम ने हमसे गुड्स परचेज करे. तो वापस सेम चीज, हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, प्रताप राय एंड सन्स की बुक्स में. तो प्रीतम हमसे गुड्स परचेज करे, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो एंट्री प्रताप राय की बुक्स में करनी है. तो प्रताप राय ने क्या करा, प्रताप राय ने सेल करा. तो अगर प्रीतम परचेज कर रहा है, इट मींस प्रताप राय क्या कर रहा है, प्रताप राय सेल कर रहा है. और हम किसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं,
हम जनरल एंट्री कर रहे हैं प्रताप राय एंड सन्स की, तो प्रताप राय की यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स हो रही है, प्रताप राय की यहाँ पे सेल्स हो रही है. इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल, इट इज अ कैश सेल और क्रेडिट सेल. यस, इट इज अ क्रेडिट सेल. कैसे पता चला, जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल, इट इज अ क्रेडिट सेल. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, यस प्रीतम अकाउंट. एंड सेकंड वन इज, सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट. तो प्रीतम, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीतम अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीतम अकाउंट, यस वेरी गुड, प्रीतम इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो प्रीतम इज अ रिसीवर और गिवर, प्रीतम इज अ रिसीवर और गिवर, यस प्रीतम इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर. तो प्रीतम अकाउंट होगा डेबिट. सेल्स, सेल करेंगे तो इनकम होगी, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. तो रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सॉरी, सेल इज, सेल करेंगे तो इनकम होगी, इट इज नॉमिनल अकाउंट नेचर. एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो डेट क्या है हमारी, डेट इज 10th अप्रैल, डेट इज 10th अप्रैल. क्या एंट्री होगी, प्रीतम, प्रीतम अकाउंट डेबिट, कितनी सेल हुई है, 12,000. प्रीतम अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 12,000. नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स sold on credit. Next, paid insurance premium by check, paid insurance premium by check. Yes, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, फर्स्ट वन इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक. विच अकाउंट विल इफेक्ट, नो, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक. तो यहां पे अपन क्या पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं. तो एक तो यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा. और इंश्योरेंस प्रीमियम हमने काय में पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है बाय चेक. तो सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि पेमेंट यहां पे कैसे हो रहा है, चेक से हो रहा है, डेट्स वाई कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. करेक्ट, क्या लिखा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक. हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा कैसे, बाय चेक. तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो इसलिए तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट हुआ, और पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है. तो यहां पे इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, चेक अकाउंट इफेक्ट होगा. यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, what is the nature of insurance premium account, it is an expense or income. Yes, this insurance premium is an expense for the business, and all expenses are nominal account in nature, all expenses are nominal account in nature. What is the rule of nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये हमारा expense है, तो रूल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक हमें पे कर रहा है, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो अब ये अपन ने पेमेंट चेक से करा है, तो ये अमाउंट कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, क्योंकि हमने सामने वाले पर्सन को जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अपन ने चेक से दिया है. तो यानी पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा.
तो रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, डेट क्या है आपकी 10 अप्रैल, एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 500 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 500, नीचे नरेशन आएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, क्या बताया था, जैसे ही पेज कंप्लीट हो गया तो यहाँ लिखेंगे टोटल कैरेट आउट, जो भी इसका टोटल आएगा, मैं भी नहीं कर रहा हूं, जो भी टोटल आएगा वो टोटल करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज, डेट particular LF major folio amount debit amount credit, यस क्या लिखा है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक, यस कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन इज पेड, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम श्री प्रताप राय, यस कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, यस पेमेंट चेक से हो रहा है तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, वेरी गुड, तो एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, सेकंड वन, सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, क्या लग रहा है, नो यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, वाई, ये अपन क्या है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रताप राय, एंड हु इज प्रताप राय, प्रताप राय इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रताप राय इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट, तो ये जो ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है, ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है, तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, एंड ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी ड्राइंग्स कहलाएंगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएंगी, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सबसे पहले एक तो आपका ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, और सेकंड आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट, क्लियर है क्या, वाई इंश्योरेंस अकाउंट इज नॉट इफेक्ट एंड ड्राइंग अकाउंट इज इफेक्ट, इज इट क्लियर, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम किसका पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है प्रताप राय, एंड हु इज प्रताप राय, प्रताप राय इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो इट इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, ये आपके ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस अगर बिजनेस से पे हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगी, इट इज द ड्राइंग, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग कहलाएगी, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट हुआ है, और बैंक और पेमेंट क्योंकि चेक से हो रहा है, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इज इट क्लियर, नाउ ड्राइंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्राइंग अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्राइंग अकाउंट, यस इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ओनर रिसीव कर रहा है
ओनर एक तरीके से अमाउंट रिसीव कर रहा है अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर. व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट इज आल्सो अ बैंक अकाउंट इज आल्सो अ बैंक अकाउंट इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. तो रूल होता है डेबिट द, यस, बैंक अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो पेमेंट चेक से हो रहा है, मतलब हमारा बैंक पे करेगा ये अमाउंट, तो यानी क्रेडिट द गिवर. हमारा बैंक अकाउंट ये अमाउंट पे करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट हो गया क्या? क्रेडिट. तो क्या डेट है आपकी? 12 अप्रैल. क्या एंट्री हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000. नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग ड्राइंग मेड, बीइंग ड्राइंग मेड. किसी को कोई डाउट है ट्रांजैक्शन नंबर 10th एंड 12th में? क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जो ट्रांजैक्शन नंबर 10th अप्रैल थी उसमें तो इंश्योरेंस प्रीमियम था किसका? बिजनेस का, तो इसलिए एंट्री क्या पास हुई थी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक. और जो ट्रांजैक्शन नंबर 12th अप्रैल की थी उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा था बिजनेस के ओनर का, तो बिजनेस का ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो वो बिजनेस में से पे हो रहा है, तो वो आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगी, तो इसलिए एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्लियर है सबको? नेक्स्ट 15th अप्रैल, पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780 and discount allowed by him 220. Yes, which account will affect? Paid cash to Chandrakant and discount allowed. सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? Yes, very good. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? चंद्रकांत. सबसे पहले आपका अकाउंट इफेक्ट होगा चंद्रकांत अकाउंट. सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, कैश अकाउंट. और थर्ड वन इज डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड. इट इज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव है. यस, वेरी गुड सुहानी, इट इज डिस्काउंट रिसीव. तो यहां पे एक तो चंद्रकांत अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और ये डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यहाँ पे आपका डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा. चंद्रकांत इज अ पर्सनल. व्हाट इज द नेचर ऑफ चंद्रकांत अकाउंट? यस, चंद्रकांत अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश इज आवर एसेट and all assets are real account in nature. यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव क्यों हुआ? क्योंकि हम चंद्रकांत को कैश पे कर रहे हैं, तो कैश पे करते समय चंद्रकांत ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो चंद्रकांत हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव है, तो हमारे लिए इनकम है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट? यस, वेरी गुड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. यस, व्हाट? सबसे पहले चंद्रकांत अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो चंद्रकांत इज अ रिसीवर और गिवर. चंद्रकांत इज अ रिसीवर और गिवर इन दिस ट्रांजैक्शन. यस, चंद्रकांत इज अ रिसीवर ऑफ द कैश. चंद्रकांत हमसे कैश रिसीव कर रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर. यस, कैश. कैश इज आवर एसेट, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. Rule is debit what comes in, credit what goes out. So whether in business cash is comes in or goes out, cash is comes in or goes out, goes out. हम चंद्रकांत को कैश पे कर रहे हैं, तो बिजनेस में से कैश जा रहा है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितना कैश पे करा है? 13,780 का.
discount receive. It is our income, so it is nominal account in nature. And rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये हमारी डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट रिसीव अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो क्या एंट्री होगी 15 अप्रैल को, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, to cash account 13,780, to discount receive account, to discount receive account कितना 220. यहां पे नरेशन आ जाएगा being cash receive, being cash receive, sorry, being cash paid and discount receive, and discount receive. Any doubt in this transaction? Next, 18 April, bought goods from Pawan, bought goods from Pawan of the list price of 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो अपन ने पवन से गुड्स परचेज करे ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000, लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%. तो 20% ऑफ 15,000, so 20% of 15,000 is 3,000. तो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि अगर परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपकी परचेज या सेल कहलाती है. तो यहाँ पे आपकी परचेज कितनी कहलाएगी, परचेज आपकी कहलाएगी कितनी 12,000, परचेज कहलाएगी कितनी 12,000. तो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो 20% ऑफ 15,000 इज 3,000, यानी हमारी जो परचेज है वो कितनी है 12,000 रुपीज की. यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, यस परचेज अकाउंट. यस, इट इज अ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज, इट इज अ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज. नो रोहन, इट इज अ क्रेडिट परचेज. जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है, कहीं नहीं लिखा कि कैश में परचेज हुए हैं. जिससे अपन ने गुड्स परचेज करे उसका नेम मेंशन है. तो जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उसका नेम अगर मेंशन होता है इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज. तो इट इज अ क्रेडिट परचेज. तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, पवन अकाउंट. नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा यहां पे, यस वेरी गुड. ओनली 2 अकाउंट विल इफेक्ट, वन इज परचेज अकाउंट, सेकंड इज पवन अकाउंट. दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. केवल जो कैश डिस्काउंट होता है वही हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस इज द रूल. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यस, परचेज. व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट, यस इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. What is the nature of Pawan account? What is the nature of Pawan account? Yes, very good. It is a personal account in nature. Rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो परचेज कर रहे हैं तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो परचेज अकाउंट हो जाएगा हमारा क्या, डेबिट. पवन क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर.
रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो पवन इज अ रिसीवर और गिवर ऑफ द गुड्स. पवन इज अ रिसीवर और गिवर. यस, पवन इज अ गिवर ऑफ द गुड्स. तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. तो क्या डेट है हमारी? ये डेट है 18 अप्रैल. क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट कितनी है? परचेज 12,000. क्रेडिट किसको कर रहा है? पवन को. तो टू पवन अकाउंट, टू पवन अकाउंट 12,000. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. Being goods purchased on credit. Next, paid to Pawan 8,000. Paid to Pawan 8,000. अगर ये कैश परचेज होती तो हमारी एंट्री हो जाती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट 22 अप्रैल, पेड टू पवन. कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? पेड टू पवन 8,000. यस, पवन को पे कर रहे हैं तो एक तो आपका पवन अकाउंट इफेक्ट होगा. एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा? कैश अकाउंट. सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट. और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? और भी कोई अकाउंट इफेक्ट होगा क्या? और कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. यहाँ पे अब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा जैसे पवन को 12,000 पे करने थे, यहाँ लिखा है पेड टू पवन 8,000. तो इसका मतलब ये नहीं कि 4,000 का डिस्काउंट हो गया. इसको डिस्काउंट कब कंसीडर करते हैं? अगर इसकी जगह ऐसा लिखा होता कि पेड टू पवन इन फुल सेटलमेंट. अगर फुल सेटलमेंट होता तो अपन कंसीडर करते कि जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है. अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो 12,000 हमें पवन को पे करने थे उसमें से 8,000 तो अभी पे कर रहे हैं, बाकी का रिमेनिंग 4,000 हम बाद में पे करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे केवल दो ही अकाउंट इफेक्ट होंगे, पवन अकाउंट और कैश अकाउंट. यस, पवन. व्हाट इज द नेचर ऑफ पवन अकाउंट? पवन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. वेरी गुड. एंड कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. तो पर्सनल अकाउंट है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो पवन हमसे कैश रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट इन नेचर. रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस में कैश, वेदर कैश इज कम्स इन और गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश इज गोज आउट. तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्या? क्रेडिट. तो 22 अप्रैल एंट्री हो जाएगी पवन अकाउंट डेबिट, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना कैश पे करा पवन को? 8,000. नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश पेड टू पवन. Next, receive cash from Preetham. 26 April. Receive cash from Preetham. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फर्स्ट वन. यस, वेरी गुड. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट. एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, प्रीतम अकाउंट. कैश अकाउंट एंड प्रीतम अकाउंट. What is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, cash is a real account in nature. Preetham, what is the nature of Preetham account? What is the nature of Preetham account? Yes, Preetham is a personal account. Cash is our asset. It is real account in nature. Rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. In this transaction, cash is comes in or goes out. In this transaction in business, cash is comes in or goes out.
यस कैश इज कम्स इन, वी रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट. प्रीतम, प्रीतम इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो प्रीतम इज अ क्रेडिटर, प्रीतम हमें दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर. तो डेट इज 26 अप्रैल. एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 to प्रीतम अकाउंट 6,000. नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रीतम. नेक्स्ट 30th अप्रैल, पेड वेजेस 2,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,500 एंड सैलरी 9,000. तो कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कंपाउंडेड जर्नल एंट्री का, कंपाउंडेड या कंपोजिट जर्नल एंट्री. क्या बताया था कि जब सेम डेट को एक ही जैसे नेचर की अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनकी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंपोजिट या कंपाउंडेड जर्नल एंट्री. जैसे यहाँ पे है पेड वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरी, तीनों ही आपके एक्सपेंस हैं, तीनों सेम डेट को और डेट इज 30th अप्रैल. तो इन सबकी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री इसकी क्या करेंगे, पास कर देंगे. कैसे, जैसे सबसे पहले पेड वेजेस, तो एक तो वेजेस अकाउंट इफेक्ट होगा, उसके बाद है पेड एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा. उसके बाद है पेड सैलरी, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा. और इन सबका पेमेंट अपन ने काय में किया है, ये सारा पेमेंट अपन ने काय में करा है, कैश में, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा. ये जो आपका वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, ऑल दिस ऑल आर योर एक्सपेंस, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं. तो इन तीनों अकाउंटों का नेचर क्या होगा, इन तीनों अकाउंटों के नेचर क्या होंगे, all three what is the nature of all three accounts, all three accounts are nominal account in nature. And what is the rule of nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये सारे expenses हैं, तो रूल क्या रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये तीनों अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट. व्हाट अबाउट कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, यस वेरी गुड, कैश इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. And what is the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. So in this transaction whether cash is comes in or goes out, in this transaction whether cash is comes in or goes out, yes cash is goes out. The rule is debit what comes in, credit what goes out, credit what goes out. So journal entry on 30th April is wages account debit, wages account debit 2,000, advertisement expense account debit, advertisement expense account debit 2,500, salary account debit, salary account debit 9,000 to cash account, to cash account टोटल कितना कैश चला गया 13,500. नरेशन आ जाएगा नीचे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड. तो इस तरीके से कंपाउंडेड जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, कंपोजिट या कंपाउंडेड जर्नल एंट्री पास करते हैं. अब जैसे पेज पूरा हो गया,
लिखेंगे टोटल कैरेट डाउन। अच्छा, ये एंट्री समझ में आ गई 30 अप्रैल की। एनी डाउट इन दिस एंट्री 30 अप्रैल? Date, particular, laser folio, amount, debit, amount, credit। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल, जो लास्ट में टोटल लगाया था वो लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 30 अप्रैल रिसीव इंटरेस्ट एंड रिसीव कमीशन। तो रिसीव इंटरेस्ट एंड रिसीव कमीशन दोनों इनकम है आपकी, दोनों आप रिसीव कर रहे हैं, दोनों सेम डेट को हो रही है। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन्स की भी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री इसकी क्या करेंगे? पास कर देंगे। कैसे? तो इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव हो रहा है, तो काय में रिसीव, ये आपको रिसीव होगा काय में? कैश में। तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट होगा। और क्या रिसीव हो रहा है आपको? कमीशन रिसीव हो रहा है। वेरी गुड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? नेक्स्ट आपका कमीशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कमीशन अकाउंट। तो कैश क्या है आपका? यस, कमीशन रिसीव अकाउंट। कैश आपका असेट है, तो इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? कैश इज कम्स इन। तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। दिस इंटरेस्ट एंड कमीशन अकाउंट, ये दोनों हमारी इनकम है। एंड ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। All income are nominal account in nature. And what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Credit all income and gains. तो इनको कर देंगे अपन क्या? क्रेडिट। तो डेट है आपकी 30 अप्रैल। यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश रिसीव होगा? टोटल 2500 टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं, तो टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं? 500। एंड टू कमीशन रिसीव अकाउंट, टू कमीशन रिसीव अकाउंट कितना? 2000। नरेशन आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड। बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव। और लास्ट में क्या होगा? इसका टोटल हो जाएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन दी है हमारी, लास्ट में इसका कर देंगे टोटल। Is it clear?